ट्रंप ने भारत पर टैरिफ अटैक कर दिया। अमेरिकी सदर का 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। रूस से तिजारत और टैक्स न देने पर जुर्माना भी भरना होगा। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा, भारत अमेरिका पर बहुत ज्यादा टैरिफ आयद करता है। भारत की जानिब से अमेरिका पर आयद मालियाती रुकावटें नाकाबिले कबूल हैं। भारत अपना ज्यादातर असलहा रूस से खरीदता है। इस वक्त चीन के साथ रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया चाहती है रूस यूक्रेन में खूनरेजी बंद करे। इन वजूहात की बिना पर भारत को 25% टैरिफ देना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत टैरिफ में कमी पर तैयार है। हम भारत से बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। भारत ब्रिक्स का रुकन है जो अमेरिका मुखालिफ है। हम किसी को डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म ने भारतीय हम मनसब की दुखती रग पर हाथ रख दिया। काबीना इजलास में चुलबुलंदास बोले, ट्रंप मोदी दे सीने ते ठीक मूंग दल रहे आए। शहबाज शरीफ के जुमले पर कहे फूट पड़े। जरा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप के भारतीय हुकूमत से मुतालिक 29 मरतबा बयान देने पर खसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत को उसकी अपनी अपोजिशन आड़े हाथों ले रही है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई, मोदी को सफारती तन्हाई मिली। जीती है आपने, आपकी अफवाज ने, उनकी जो दिलेरी, उनकी जो एक्सपर्टीज, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में दुनिया दंग रह गई है। आज तक तस्करे हो रहे हैं। ये इज्जत अल्लाह ताला ने बख्शी। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी। तो ये है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अल्लाह ने इज्जत दी। भारत से जंग जीतने पर दुनिया आज तक हैरान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास का खिताब। फील्ड मार्शल को क्रेडिट देते हुए कहा, उन्होंने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने भी कमाल कर दिया। नायब वज़ीर आज़म अमेरिका का कामयाब दौरा करके आए। गज़ा में बर्बरियत पर दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ा। बोले, मुसलमानों पर जैसा जुल्म किया जा रहा है ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बच्चे भूख से लागर हो चुके। चेयरमैन एनडीएमए को कहकर फ़लस्तीन गज़ा भिजवाई है जो उर्दन के रास्ते रवाना होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने और कौमी हम आहंगी के फ़रोग़ का अज़्म। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वीं सेशन की शरका से खिताब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की मजम्मत। कहा, फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मार के हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई। फितना अल हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खारिज का अंजाम वही होगा जो मार के हक में उनके आकाओं का हुआ। दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती, कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। पाकिस्तान अलकायम के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की पर भी जोर। बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। नशिस्त के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका के दरमियान सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ। आर्मी चीफ ने शुरका के सवालात के तफसीली जवाब दिए। मोदी रोज रुसवाई के नए रिकॉर्ड बनाने लगे। राहुल गांधी एक बार फिर तनकीदी कटहरे में ले आए। सवालात की बौछार। कहा, वज़ीर आज़म में इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में किरदार से मुतालिक हकीकत बयान कर सकें। मोदी जानते हैं उन्होंने कुछ कहा तो ट्रंप मज़ीद खुल कर बोलेंगे और सच्चाई बयान होगी। पाकिस्तान ने भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। झूठी मालूमात फैलाने के बजाय भारतीय लीडर्स को अपनी अफवाज के नुकसान को तस्लीम करना चाहिए। भारत को चाहिए कि सीज फायर में तीसरी पार्टी के अहम किरदार को तस्लीम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय सियासी रहनुमाओं के बयानात हकीकत को झुटलाने और शिद्दत पसंदी को हवा देने की कोशिश हैं। दुनिया जानती है कि पहलगाम वाक़े में तहकीकात और सबूतों के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाका तैयारों को तबाह किया और कामयाबी हासिल की। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम की शफाफ तहकीकात की पेशकश को कबूल नहीं किया। भारत ने खुद ही एक मुनसिफ के तौर पर शिद्दत पसंदी का रास्ता इख्तियार किया। हम पहले भी कह चुके हैं, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी माफिया के खिलाफ अहम एक्शन, मुआहदे के तहत चीनी की कीमत 173 रुपये फ़ी किलो यकीनी बनाने की हदायत। कहा आवाम के मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे, चीनी की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पिछले तकरीबन एक साल के अंदर जो है वो हमारा पॉलिसी रेट जो है वो 22% से कम होकर 11% पे आगे आधा हो गया। तो आगे आने वाले महीनों में इसका इम्पैक्ट आएगा। हमारे रिजर्व जो पिछले साल 9 बिलियन से थोड़े ऊपर थे, 9.4 बिलियन के करीब, तकरीबन उसमें $5 बिलियन का एक साल के अंदर इजाफा हुआ। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि मौशी अशारियों में बेहतरी आई है, मईशत की मजीद बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क में महंगाई की शरह बढ़ने का एतराफ़ भी कर लिया। कहा कि गुज़िश्ता 2 माह मई और जून में महंगाई में इजाफा हुआ है। इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 7.2% पर है और मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने का इम्कान है। तवानाई के शोबे में भी कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब इजाफा हुआ। तरसीलाती ज़र $38 अरब से ज़ायद रही, जो गुज़िश्ता माली साल में तकरीबन $30 अरब थी। 2026 में सरकारी हज 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए तक होगा। सरकारी कोटा 70% और प्राइवेट 30% कर दिया गया। काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा 4 अगस्त से सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें वसूल की जाएंगी। सरकारी स्कीम के तहत 1,19,210 का कोटा है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत हज अखराजात 2 अक़सात में अदा किए जा सकेंगे। 3 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, कोशाक में शहरी सैलाब का इम्कान। नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का अलर्ट जारी। चित्राल, सवात, एबटाबाद, पेशावर, कोहाट और गिलगित बल्तिस्तान की नदी नालों में तुगानी का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। झीलों के फटने और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मियांवाली के इलाके मेले वाले में दरियाई कटाव का सिलसिला नहीं रुक सका। मजीद 20 घर दरियाबुर्द हो गए। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत अपना सामान महफूज मकाम पर मुंतकिल करने पर मजबूर। हसन अब्दाल के इलाके झारी कस के करीब गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 4 खवातीन जान बहा के एक बच्चा लापता। 5 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 खवातीन की लाशें निकाल ली। बच्चे की तलाश जारी। मुतासरा खानदान शादी में शिरकत के बाद बाह कैंट वापस जा रहा था। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग की साथ में आने वाली जर्मन कोहपैमा की लाश मिल गई। तर्जमान जीबी हुकूमत का कहना है कि हुकूमत ने अफवाज पाकिस्तान के ताबन से लैला पीक पर रेस्क्यू टीमें उतार दी। हेलीकॉप्टर का लैला पीक पर जिंदगी के आसार नजर नहीं आए। रेस्क्यू के लिए 3 मुल्कों के कोहपैमाओं की खदमात हासिल की गई। रेस्क्यू टीम जब हमसे मजीद मिशन मांगेगी तो हम हेलीकॉप्टर दोबारा रवाना कर देंगे। बानी पीटीआई से आज पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। पीटीआई ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी। फहरिस्त में आतिफ चौधरी, राना औरंगजेब और सरदार मोहम्मद अली के नाम शामिल। सुहेल सुल्तान और वकास इफ्तिखार के नाम भी फहरिस्त का हिस्सा। हमारे ऊपर केसेस खत्म होने चाहिए। जेल भेजना चाहते हैं तो भेज दें। अलीमा खान की रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे ऊपर इतने मुकदमात हैं, मालूम ही नहीं कहाँ कौन सा मुकदमा दर्ज है। ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई रियासत मुखालिफ है। इन्हें इल्जामात के बजाय अपनी सोच तब्दील करना होगी। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। एपीसी को कैंसिल करने के लिए होटल पर इस्लामाबाद इंतजामिया का दबाव डाला जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का एक्स पर बयान। कहा क्या मुल्क को शिमाली कोरिया बनाना चाहते हैं जहां अपोजिशन का वजूद ही ना हो। कॉन्फ्रेंस करना हमारा आईनी हक है। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नहीं चाहता कि अपोजिशन बरकरार रहे। मुल्क में इंतकामी सियासत अरूज पर है।
کہا کہ آج اے پی سی میں اپنا موقف بتائیں گے۔ پھوپھو کی خواہش پوری نہ ہو سکی، بھتیجے پاکستان نہیں آ رہے۔ جب مہاتما کے بچے ہی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے تو انقلاب کیسے آنا تھا؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تحریک انصاف پر تنقید، کہا 5 اگست کا احتجاج آغاز سے قبل ہی فلاپ ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں میں 354 ارب کی مالی بے ضابطگیاں چارج شیٹ ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا فوری رد عمل، کہا 5 اگست کی کال کامیاب ہوگی، حکومت بانی پی ٹی آئی کی رہائی نہیں روک سکے گی، نااہل حکومت پی ٹی آئی کے اہل امیدواروں کو نااہل قرار دے رہی ہے۔ جماعت اسلامی اور پنجاب حکومت میں مذاکرات کامیاب، جماعت اسلامی کا 8 رکنی وفد مطالبات پر مذاکرات کے لیے اسلام آباد جائے گا۔ 7 ارکان پر مشتمل وفاقی کمیٹی بھی تشکیل۔ لیاقت بلوچ کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ حق 2 لانگ مارچ کے شرکاء نے شملہ پہاڑی لاہور پر دھرنا دیا، ٹریفک کا نظام متاثر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس، دہشت گردی کے خلاف مل جل کر کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا عوام، حکومت اور فوج ایک ہیں، دہشت گردی کے خلاف آخری حد تک جائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے عوام کو حکومت اور اداروں کا ساتھ دینا ہوگا۔ دشمن قوتیں کنفیوژن اور جھوٹے بیانیے پھیلا رہی ہیں۔